नमस्कार। रौनक मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर चल रहा था अपना ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो सबसे पहले आपने सीखा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में आपने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था। ग्रेडियंट के बाद में आपने पढ़ा डीडी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद में आपने पढ़ा था यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है। उसके बाद में आपने पढ़ा मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ये आप अभी तक पढ़ चुके हैं अपने, और इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अपने स्प्रस तल का सदिश समीकरण। स्प्रस तल का सदिश समीकरण यानी टेंजेंट वेक्टर का समीकरण निकालना हो आपको, और एक आपको पॉइंट दिया होगा। सबसे पहले इसका स्प्रस तल का सदिश समीकरण निकालने के लिए आपको एक पृष्ठ दिया होगा, सरफेस दी होगी आपको। कैसे फाइंड करते हैं इसका समीकरण, स्प्रस तल का सदिश समीकरण फाइंड करने के लिए आपको एक सरफेस दी होगी एफ एक्स वाई जेड बराबर सी। एक सरफेस दी होगी, एक इसी पे एक पॉइंट आपको गिवन होगा P। लेट मान लेते हैं कि आपको पॉइंट दिया होगा आपको A, B और C। तब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो लेट मानेंगे अपने POSITION, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इसका जो है अपने R0 मान लेते हैं। सपोज करते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R0 होगा। तो पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, इसका मीन होता है स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश को अपने कैसे लिखते हैं, AI प्लस BJ प्लस CK, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो R0 की आपने सपोज कर ली कि ये जो P बिंदु आपको गिवन है ABC, उसका पोजीशन वेक्टर आपने R0 मान लिया। फिर जो पोजीशन वेक्टर आएगा आपके पास इस बिंदु के लिए वो AI प्लस BJ प्लस CK आएगा। अब उसी प्रकार इस पे एक बिंदु दिया हुआ है आपको, इस पे बिंदु एक Q दिया हुआ है, वो लेट सपोज कर लेंगे अपने Q बिंदु दिया हुआ है, वो है X, Y और Z। तब आपने इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर जो होगा इसका वो मान लेते हैं R है। अब जो R की जो वैल्यू होगी आपके पास XI प्लस YJ प्लस ZK, तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर होगा R। तो आपके पास सबसे पहले PQ वेक्टर निकालना है आपको। PQ वेक्टर निकालोगे यानी PQ, Q में से माइनस करेंगे P, यानी R में से माइनस हो जाएगा, Q में से करेंगे, Q की वैल्यू R है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R0 है। तो R में से R माइनस 0 करोगे तो X माइनस A I X माइनस B J प्लस X माइनस ये Y है, Y माइनस B और Z माइनस C और K। ये एक आपके पास एक वेक्टर आ गया PQ। तो R माइनस R0 किया आपने, यानी Q का जो भी वेक्टर होगा आपको उसमें से क्या निकालना है, P माइनस करना है। तो P आपके पास क्या R0, तो R0 माइनस हो जाएगा R में से, तब ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। अब आपके पास वेक्टर आने के बाद में आपको निकालना है ग्रेडियंट F। ग्रेडियंट F कैसे निकालते हैं, I डेल F अपॉन में डेल X हो जाएगा प्लस J डेल अपॉन में डेल Y प्लस K डेल अपॉन में डेल Z। यानी F आपको गिवन होगा ये, इसका आपको क्या करना है, डेल लगा के ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड करोगे तब स्प्रस तल का सदिश समीकरण आएगा। स्प्रस तल का सदिश समीकरण, जो ये समीकरण आएगा आपके पास वो क्या आएगा, R माइनस R0 डॉट ग्रेडियंट F बराबर 0। अगर आप R माइनस R0 का डॉट प्रोडक्ट करते हो ग्रेडियंट F के साथ, वो बराबर 0 के रखते हैं, तो वो किसका समीकरण होता है, स्प्रस तल का समीकरण होता है। यानी ग्रेडियंट F जो आपने यहाँ निकाला उसको, और PQ आपने एक वेक्टर निकाला, तो इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये R माइनस R0 डॉट ग्रेडियंट F बराबर 0। तो ये स्पर्श तल का आपके पास
समीकरण आ जाएगा। इसी प्रकार आपको अभिलंब का सदिश समीकरण फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, पहले आपने किया स्पर्श तल का समीकरण, अब अपने आपको फाइंड करना होगा अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का सदिश समीकरण, तो आपको अभिलंब यानी नॉर्मल का आपको सदिश समीकरण फाइंड करना है। तो अपने क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको इसका अगर अभिलंब का सदिश समीकरण आपको फाइंड करना हो तो आपको एक पृष्ठ दिया होगा, यानी एक सरफेस दी होगी, आपको सरफेस आपको गिवन होगी। अब आपको इस पे एक P अभिलंब दिया होगा, यानी नॉर्मल है ये P अभिलंब है, जो क्या है ABC, ये आप पॉइंट दिया होगा, उस पे अभिलंब है P। अब इस पे इसी तल पर एक बिंदु क्या है Q दिया है, वो मान लेते हैं आपको x y z अपने मान लेंगे, ये दिया होगा ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, इसको मान लेते हैं r0। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है r। तो r0 और r दोनों मान लिया आपने। अब आपको क्या करना है, PQ निकालना है। तो PQ निकालने के लिए r माइनस r0 करोगे आप, यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो AI प्लस BJ प्लस CK, ये वैल्यू r0 की आ जाएगी, और r की जो वैल्यू है वो XI प्लस YJ प्लस ZK। अब आपको PQ निकालना है, तो आप करोगे r माइनस r0, Q में से P माइनस करना है, ये क्या है Q है, ये P है, तो इस r में से r0 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस a i प्लस y माइनस b j प्लस z माइनस c k। अब आपको r माइनस r0 निकालने के बाद में, ये पहले निकाला वो सेम ही है, तो अब आपको क्या करना है, इसकी जो अभिलंब की जो इसमें आपको ग्रेडियंट f भी निकालना पड़ेगा, जो कैसे निकालते हैं, i डेल f कोण में डेल x प्लस j डेल f कोण में डेल y प्लस k डेल f कोण में डेल z। ग्रेडियंट f निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, इसकी अभिलंब का सदिश समीकरण। जो इसका सदिश समीकरण होता है वो r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0। तो ये जो होगा वो आपके पास क्या आएगा, अभिलंब का सदिश समीकरण आएगा। फर्क दोनों में इतना ही है, स्पर्श तल का सदिश समीकरण निकालो, अभिलंब का सदिश समीकरण निकालो। तो स्पर्श तल का निकालेंगे तो यहाँ डॉट आ जाएगा, और अगर अभिलंब का निकालना है तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। फर्क इतना ही है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, fxyz बराबर दे रखा है आपको, एक सरफेस दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है आपको स्पर्श तल का सदिश समीकरण फाइंड करना है और अभिलंब का सदिश समीकरण फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले स्पर्श तल का समीकरण फाइंड करते हैं अपने। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले आपको एक तो r निकालना होता है और एक आपको r0 की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, जो आपका पॉइंट जो दिया होगा आपको उसको तो r0 मानते हैं अपने, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। r0 की जो वैल्यू होगी, जो पहला ABC आपको P पॉइंट दिया हुआ है इस पे, वो i प्लस 2j प्लस 2k, उसको तो r0 आपको ने पोजीशन वेक्टर मान लिया। अब आपको एक r पोजीशन वेक्टर है, जो अन्य बिंदु होता है इस पे q मानते हैं अपने, उसका जो r होता है वो होगा आपके पास xi प्लस yj प्लस zk। ये आपने लेट कर दिया, सपोज कर दिया आपने। तो आपके पास अब r की जो वैल्यू है आपके पास, अब आपको निकालना क्या है, r माइनस r0 करना है आपको। तो r माइनस r0 करोगे तो x माइनस 1 i प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k, यानी x माइनस में ये 1 y माइनस 2
जेड माइनस 2, ये आर माइनस आर जीरो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ग्रेडियंट जो एफ है वो निकालना है आपको। तो ग्रेडियंट एफ के लिए ग्रेडियंट की जो वैल्यू होती है डेल की आई डेल अपॉन में डेल एक्स जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड इंटू एफ। आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड माइनस 4। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हल करेंगे तो आई डेल अपॉन में डेल एक्स एक्स वाई जेड माइनस 4 प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई एक्स वाई जेड माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट। तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये वाई जेड हो जाएगा, आई प्लस वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड, जे जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई के। ये वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट पे। आपको एट पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे। एक पॉइंट कितना दिया हुआ है आपको 1 2 2 1 2 2 यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 2 इसमें पुट कर देंगे। तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ y और z 4i, फिर x की वैल्यू 1 z की तो 2j, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 प्लस 2k। ये वैल्यू आपने निकाल दी। निकालने के बाद में आपने क्या करना है, जो x की जो आपने ग्रेडियंट ऑफ f निकाला और आपने एट पॉइंट पे ग्रेडियंट f की वैल्यू निकाल दी। अब आपको क्या करना है, स्पर्श तल का सदिश समीकरण फाइंड करना है। स्पर्श तल का सदिश समीकरण फाइंड करना है आपको। तो स्पर्श तल का सदिश समीकरण क्या होता है, आपके पास r माइनस आर जीरो डॉट लगता है यहाँ पे, ग्रेडियंट f बराबर 0। तो r माइनस आर जीरो की आपने वैल्यू निकाल दी, x माइनस 1 i प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k डॉट, इसके साथ डॉट करना है ग्रेडियंट ऑफ। ग्रेडियंट ऑफ आपके पास आ रहा है 4i प्लस 2j प्लस 2k। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे आप, i का i के साथ होता है, j का j के साथ होता है और k का k के साथ होता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ये r माइनस आर जीरो डॉट ग्रेडियंट f की वैल्यू है बराबर 0 के। ये किसका समीकरण होता है, स्पर्श तल का सदिश समीकरण होता है। तो i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j का j के साथ मल्टीप्लाई होगा और k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज सारे 0 हो जाते हैं। तो x माइनस 1 इंटू 4 प्लस y माइनस 2 इंटू 2 प्लस z माइनस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में बराबर 0। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 4 प्लस 2z माइनस के 4 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 2y प्लस 2z माइनस के 12। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, बराबर 0 है तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो ये आपके पास जो आएगी वो क्या आएगी, स्पर्श, ये जो आएगी वो स्पर्श तल का सदिश समीकरण है। तो स्पर्श तल का सदिश समीकरण के लिए आपको क्या करना था, r माइनस आर जीरो वैल्यू निकालनी थी। r पोजीशन वेक्टर है, r0 भी पोजीशन वेक्टर है, लेकिन आपको r0 आपने क्या माना था, पोजीशन वेक्टर। ये p बिंदु का पोजीशन वेक्टर है जो आपको दिया हुआ है। जो r है, जो आप लेट सपोज करते हैं अपने पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk, तो r में से r0 माइनस करते हैं और जो आपके पास एक स्पर्श तल का सदिश समीकरण होता है वो r माइनस r0 डॉट ग्रेडियंट f होता है बराबर 0। यानी यहाँ डॉट आता है और अभिलंब में r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0 आता है। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।
अभिलंब का सदिश समीकरण फाइंड करना है आपको। इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे हुए थे इसके अंदर, एग्जांपल के अंदर। एक तो स्पर्श तल का समीकरण आपने फाइंड कर दिया, दूसरा आपको अभिलंब का समीकरण फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने r माइनस r0 की जो वैल्यू निकाली थी वो x माइनस 1 i प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k, ये जो वैल्यू है वो आपने पहले r माइनस r0 की पहले अपने वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको ग्रेडियंट f की वैल्यू भी आपने निकाल दी। ग्रेडियंट f की जो वैल्यू निकाली है आपने, ग्रेडियंट f की वैल्यू निकाली 4i प्लस 2j प्लस 2k, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल दी। लेकिन अभिलंब का सदिश समीकरण आपको ये कहता है कि r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0 होता है। ये अभिलंब का सदिश समीकरण होता है। वहां डॉट था, यहाँ क्रॉस है, तो r माइनस r0 ग्रेडियंट f बराबर 0 लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0, तो अपने लिखेंगे x माइनस 1 i प्लस y माइनस 2 j प्लस z माइनस 2 k क्रॉस 4i प्लस 2j प्लस 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा, ये जब क्रॉस का आता है तो डॉट प्रोडक्ट तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब भी क्रॉस की बात करते हैं अपने तो उसको डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट से सोल्व करेंगे उसको, तो सबसे पहले आपके पास i j और k का गुणक होता है। i का गुणक क्या है आपके पास, x माइनस 1, j का गुणक y माइनस 2 और z का गुणक z माइनस 2। दूसरा जो आपके पास वेक्टर दिया हुआ है उसका जो गुणक है ग्रेडियंट है उसका 4, 2 और 2। अब इसको डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपके पास i को छोड़ देंगे, उसके बाद में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y माइनस के 4 माइनस 2z प्लस का 4 प्लस का j लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z माइनस का 8 माइनस के 2x प्लस का 2 प्लस का k को छोड़ेंगे 2x माइनस 2 माइनस 4y प्लस का 8। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। इसको सोल्व करते हैं अपने, तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2y बराबर 0 के है, ये वैल्यू बराबर 0 की है, क्योंकि ये समीकरण जो दे रखी थी वो ग्रेडियंट r माइनस r0 क्रॉस ग्रेडियंट f बराबर 0 थी, तो बराबर 0 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी y बराबर, ये जो है इसका जो आपको गुणांक लेना है, i का गुणांक, j का गुणांक और k का गुणांक। तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगा y 2y 2z i प्लस j, या लेगा आपके पास 4z माइनस 2x माइनस का 6 k 2x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0। इसको सोल्व करते हैं अपने, तो इसका जो गुणांक है ये सीधा डायरेक्ट 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और y बराबर z आता है। और इसके जो गुणांक है यहाँ से अपने 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद में यहाँ 2z बचेगा, 2z और इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये वैल्यू आएगी x प्लस 3y2। तो इस प्रकार अपने इसको सोल्व करके हल कर देते हैं, ये अभिलंब का आपके पास समीकरण आ जाता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।